हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण चौधरी। आज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ाऊंगी। जैसे आपको पीछे बोर्ड में शो हो रहा है, उसे पता चल रहा है कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्राइंगल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही कनेक्टेड है। तो हमें ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ट्राइंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? एक क्लोज फिगर formed by three intersecting line is called triangle। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, इसकी थ्री साइड्स होती है। थ्री एंगल्स, इसके थ्री एंगल्स होते हैं। और क्या होता है? ए ट्राइंगल हैज आल्सो थ्री वर्टिस, इसके क्या होते हैं? थ्री वर्टिस होते हैं। अब हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअल में ये चीज कहना क्या चाहता है, द एक्चुअल मीन क्या है इसका, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारे दिमाग में इजीली फीड हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, एक ट्राइंगल है। मैंने एक ट्राइंगल लिया है, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया है ए बी एंड सी। ये इसका नाम है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। मैंने आपको बताया था कि एक क्लोज फिगर है, थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये तीन लाइन्स हो गई, इनसे इंटरसेक्टिंग हो गया, तो ये अपना एक क्लोज फिगर हो गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें थ्री साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड होंगी अपनी? ये देखो, ये अपनी साइड है ए बी। ये कौन सी साइड है? ए बी। सेकेंड साइड कौन सी होगी? बी सी। थर्ड साइड कौन सी होगी? ए सी। ठीक है, ये आपकी इसकी थ्री साइड्स हो गई। अब इसके तीन एंगल भी मैंने आपको बताए थे कि तीन एंगल कौन कौन से होंगे। देखिए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये आपके तीन एंगल हो गए। सॉरी, ठीक है, ये आपको मैंने इसके तीन एंगल बता दिए। अब मैंने इसके बताए थे आपको थ्री वर्टिस, कौन कौन से होंगे? वर्टिस ए, वर्टिस बी एंड वर्टिस सी। इसके तीन वर्टिस हो गए। लेकिन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उसमें ट्राइंगल के अंदर राइट ट्राइंगल का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, राइट ट्रायंगल की मैं एक आपको इमेज शो कर देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि राइट ट्रायंगल कैसा होता है। ठीक है, एज एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप क्या करती है, ये आपकी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ओके, इसको मैंने राइट ट्रायंगल को नाम दे दिया है ए बी एंड सी। जो है यहाँ एंगल सी होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको एक एज एग्जांपल के थ्रू शो करूंगी कि राइट ट्रायंगल का में यूज कैसे होता है। ओके, ये देखिए, जैसे यहां देखिए, मैंने ये कोई कुतुब मीनार है। इमेज नहीं कर रहे कि मान लीजिए कुतुब मीनार है, इसका टॉप का पॉइंट ए है, बॉटम का पॉइंट है वो बी है। यहाँ से कोई स्टूडेंट जैसे स्कूल की कोई विजिटिंग जाती है, XYZ जो कोई पर्सन विजिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कुतुब मीनार के यहाँ स्टैंड करा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, सपोज दैट ये पर्सन है, इसका पॉइंट, ये कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है? पॉइंट सी पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या करता है, जब ये पर्सन टॉप साइड में देखता है, तो इसकी आई साइड का जो कांटेक्ट है वो कौन से पॉइंट से होगा? ए पॉइंट से होगा। जिसके ये अपर साइड में देखेगा, टॉप की तरफ देखेगा, तो इसकी आईज डायरेक्ट पॉइंट ए से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सी को पॉइंट ए से हम मिला देंगे, तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी? सी। ठीक है, लेकिन जब यही पर्सन बॉटम की साइड देखता है, तो इसका आई कांटेक्ट कौन से पॉइंट से होता है? बी पॉइंट से कांटेक्ट होगा, तो सी को बी से मिला देंगे। अब ये दीवार बिल्कुल, यहाँ पे आपका एंगल क्या हो गया?
90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ये आपका राइट ट्रायंगल की इमेज बन गई। इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, इसकी हेल्प से जो मीनार है या जो दीवार है या XYZ कुछ भी हो, उसकी हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। इजीली हम रेशियोज की हेल्प से हम ट्रायंगल इसकी मीनार की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ज्योमेट्री है, इसमें बेसिकली हमारे दिमाग में ये आता है कि बेसिकली जो ज्योमेट्री है वो हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आती है। इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, कौन कौन से होते हैं, किस तरह। तो हम एक राइट ट्रायंगल के बारे में हमने देख लिया, इस मीनार वाले एग्जांपल से हमें शो हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, उसका मीन क्या है, वो किन किन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ये चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपको मैं शो करती हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। कौन सी लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज। ये बेसिक चीज है जो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। वैसे इसका यूज नहीं है हमें हमारे एग्जाम के पर्पज से, बट आपको थोड़ा दिमाग में फीड होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज से ये ड्राइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। कितने वर्ड का कॉम्बिनेशन है? 3 वर्ड्स का। अब कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं वो देखते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड है ट्राई। कौन सा वर्ड है? ट्राई। ट्राई का मीन क्या होता है? 3। ट्राई का मीन क्या होता है? 3। ठीक है, अपन अब इसका सेकंड वर्ड देते हैं गोन। कौन सा? सेकंड वर्ड गोन। गोन का मीन क्या अर्थ होता है? साइड्स। क्या मतलब होता है? साइड। और आपका थर्ड वर्ड होता है मेट्रोन। क्या होता है? मेट्रोन। इसका मीन्स होता है मेजर। ठीक है, आपको मैंने इनके तीनों वर्ड्स का मीन्स बता दिए हैं कि ये 3 वर्ड से मिलके बना है। इसमें कौन कौन से वर्ड है, उनका क्या मीन है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में कि कौन कौन से होते हैं, कैसे वो बनते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक राइट ट्रायंगल से कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमारा ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया AB एंड C। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट भी चाहिए, बेस भी चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूस भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस होता है वो एक फिक्स होता है, वो हमें पता होता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उसके जो सामने वाली होती है ना स्लाइड, वो क्या होती है? साइड, वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ये तो फिक्स है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन जो आपका बेस होता है, जो आपका परपेंडिकुलर होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कंप्लीट इस बेस पे डिपेंड होता है कि हमें बेस और परपेंडिकुलर का अच्छे से नॉलेज हो। ये फिक्स नहीं करना है कि ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है, नहीं। हम किस तरह से डिसाइड करें, किस तरह से ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में फीड होगा ताकि अच्छे से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। दिमाग में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को लेके एक फोबिया रहता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई टॉपिक नहीं है अगर आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। देखिए, मैंने एक एंगल लिया, एंगल A, मैंने इसको फिक्स कर दिया। एंगल A को क्या कर दिया? मैंने फिक्स कर दिया। अब जो इसका एडजेंट है, एडजेंट सेट है, ठीक है, एडजेंट है, वो क्या होता है? अपना बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और जो एंगल लिया है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंगल ए को फिक्स किया है, तो इसके अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका एडजेसेंट बेस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल ए एंगल फिक्स नहीं होता, मैं किसी और जैसे इस एंगल को फिक्स करती, तो अपना बेस क्या होता, परपेंडिकुलर क्या होता, इसी को मैं सेकंड आपको एक एग्जांपल से शो करती हूँ। देखिए, इस परपेंडिकुलर को मैं एक शॉर्ट नेम दे देती हूँ P, ठीक है। आपका हाइपोटेन्यूस है, इसको हम H से शो कर देते हैं और बेस को B, ठीक है। अब आपका एक सेकंड डायग्राम देखिए, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल A, B एंड C। आपका B पता है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, हो गया, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, इसको इस एंगल को फिक्स किया, मान लो इसके एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया, ठीक है। अब एंगल ये फिक्स हो गया, ये तो अपने को पता है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो मैंने H लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल C फिक्स है, तो उसका एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा, तो ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेस ये है क्योंकि एंगल ए फिक्स है, और यहाँ पे एंगल ये फिक्स है, तो इसका बेस ये है, तो ये इसका अपोजिट साइड को एंगल के अपोजिट साइड ये हो गई, तो ये आपका परपेंडिकुलर। इससे क्या होता है कि हमें आसानी से दिमाग में फीड हो जाता है कि बेस कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। उससे क्या रेशियो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये दिमाग में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से फीड कर लेना, क्योंकि जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीटली इसी चीज पे डिपेंड है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया है, ठीक है, A, B एंड C। अब एक चीज और बतानी थी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मैंने एंगल ए को फिक्स कर लिया, ठीक है, थीटा एंगल को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक है। अब यहां कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, कितनी भी ड्रॉ करो, आउटर में करो, इनर में करो, आप पे डिपेंड करे कैसे भी शो करो। जब हम इन साइड्स का रेशियो लेंगे, जैसे मैंने रेशियो लिया AB अपॉन BC, ठीक है। तो जैसे इसको नाम दे दिया मैंने A डैश, A डबल डैश, A ट्रिपल डैश, सॉरी C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश, ठीक है। तो इन जो परपेंडिकुलर लाइंस का है, इनका रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। रेशियो चाहे 20 की परपेंडिकुलर, जब थीटा एंगल को हम फिक्स कर देते हैं, तब कितनी भी लाइन ड्रॉ करो उनका भी रेशियो इनके इक्वल ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। मान लो इसका मैंने रेशियो लिया A डैश, यहां से ले लिया मान लो AC डैश, ठीक है। यहां से मान लो मैंने ले लिया A डबल डैश, मैंने यहां से ले लिया A ट्रिपल डैश, C डबल डैश, ट्रिपल डैश, ठीक है। तो रेशियो अपने क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या है, इन रेशियोज को कुछ पर्टिकुलर नाम देने होंगे, वो हम अपनी चॉइस से नहीं दे सकते। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में इन रेशियो को पहले ही नाम दिया जा चुका है, उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। वो एक स्लाइड शो करती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कौन कौन से रेशियोज है उनको नाम दिए गए, वो अपने 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। ये अपना फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनको 6 फंक्शंस ये अपने होंगे जो रेशियोज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किए गए, ठीक है। एक आपको मैं डायग्राम शो करती हूँ राइट ट्रायंगल का, इस चीज को थोड़ा कवर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया, ये B, ये C और ये B और C, सॉरी, ठीक है। ये एंगल A है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया फिक्स एंगल, इसका मैंने मान लिया थीटा मान लिया।
तो यहाँ पे जो साइन के आगे थीटा, ए, बी, सी जो भी हम लिखते हैं वो हम जो एंगल फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जो एंगल लेते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको अगर फाई लिया होता तो वहाँ थीटा की जगह मैं फाई डिनोट कर देती। ठीक है, ये अपने पे डिपेंड करे, कुछ भी लो, जरूरी नहीं है कि आप थीटा ही शो करो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन होगा। अब आगे क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके रेशियोज को निकालने के लिए हम स्टार्टिंग से फॉर्मूला याद करते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। उस फॉर्मूला वो कैसे आता है वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे अपना ये एंगल फिक्स किया तो इसका बेस ये हो गया, इसकी परपेंडिकुलर ये होगा, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल रूट बी प्लस पी, बी का स्क्वायर सॉरी पी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसी भी फंक्शंस का मान जब फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में फीड करना है। क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या होता है, रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म लिख दिए ताकि आपको पूरा लिखना नहीं पड़े। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइन कोस, उनकी अलग से मान बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये 6 फंक्शंस के मान बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, इससे क्या हम आराम से आसानी से याद कर सकते हैं, हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, P अपने को पता है परपेंडिकुलर है, B बेस है, S अपन का हाइपोटेन्यूस है। तो इस फॉर्मूले में क्या आसानी से आप दिमाग में फिट कर सकते हो। इसमें कैसे करते हैं, ये आपका दिया हुआ है P B P अपॉन H H B। ठीक है, यहाँ कौन सा फंक्शन होगा, साइन, यहाँ कौन सा फंक्शन कोस, यहाँ कौन सा फंक्शन टेन, यहाँ कौन सा फंक्शन कोट, यहाँ कौन सा सेक, यहाँ कौन सा कोसेक फंक्शन। ठीक है, ये चारों फंक्शंस की वैल्यू हम इसकी हेल्प से आसानी से दिमाग में फीड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक एक की वैल्यू बता देती हूँ। साइन की वैल्यू क्या होती है, P बटे H। कोस की वैल्यू क्या होती है, B बटे H। टेन की वैल्यू क्या होती है, P बटे B। ठीक है, कोट की वैल्यू क्या होती है, B बटे P। सेक की वैल्यू क्या होती है, H बटे B। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, H बटे P। लेकिन एक चीज कि ये जो 3 फंक्शन होते हैं अपने साइन कोस एंड टेन, इन तीनों फंक्शंस के ये तीनों फंक्शन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अपोजिट होते हैं। तो इन 3 की जो वैल्यू होगी, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सॉरी ये देखिए आप, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, होता है 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोट। ठीक है, तो अगर हमें साइन की वैल्यू याद है तो उसका अपोजिट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक। अगर कोस की वैल्यू अगर हमें याद है तो सेक की वैल्यू अपोजिट करते ही आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। तो देखिए साइन की वैल्यू क्या है, P बटे H। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, साइन की वैल्यू अपने पास है P बटे H, तो कोसेक की वैल्यू देखते हैं, इसका अपोजिट देखिए H अपॉन P।
इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sec। तो कोस की वैल्यू क्या है, b/h। तो यहाँ पे सेक की वैल्यू क्या है, h/b, ठीक है। इसी तरह अपन ने देखा था tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot। तो कोट की वैल्यू क्या होगी, tan की अपोजिट, tan क्या होता है, p/b। तो कोट क्या होगा अपना, b/p। ये इस तरह से अपने को दिमाग में या रिमाइंड करना है, ताकि अच्छे से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हम उनको आसानी से सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। इन चीजों को ऐसे तो याद होने में थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो इसलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दिमाग में आसानी से फीड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है, p/b, सिर्फ इतना ही रिमाइंड कर लेना, और उसकी हेल्प से इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू वो आराम से हम माइंड में फीड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको बता दिए हैं, उनकी वैल्यूज कैसे कैसे मान दिए होते हैं, किस तरह इनके रेसिप्रोकल होते हैं, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। tan a, देखिए tan a इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या है, 4/3 है। एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, लेफ्ट, ये आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये आपका एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, ठीक है। यहाँ पे एंगल A है, इसका मीन्स क्या है, ये A एंगल फिक्स है, ये आपका एंगल A फिक्स हो गया। अब इस एंगल के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ये एंगल फिक्स है तो ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। इसके अपोजिट साइड में ये क्या हो गई, इसकी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता चल गया है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि tan a की वैल्यू 4/3 है। अब अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, p/b/p h/b, ठीक है। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की, ये tan की, ये कोट की, ये सेक की, और ये आपकी कोसेक की, ठीक है। हमें क्या दिया, tan a इक्वल टू 4/3, और यहाँ पे tan a इक्वल टू क्या है, p/b, ठीक है। अब ये देखिए p की जो वैल्यू है वो 4, एक्चुअल में 4 नहीं है, वो रेशियो दिया हुआ है, इसको सपोज दैट x से मल्टीपल कर दिया। यहाँ पे जो b की वैल्यू है 3 × x, ठीक है। अब हमें क्या है, p और v की वैल्यू तो दी हुई है, हमें ओनली h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। अभी मैंने आपको लास्ट बताया था कि उसमें क्या होता है, h इक्वल टू √p² प्लस b²। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए h इक्वल टू √p² प्लस b², ठीक है। यहां से हम h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए h इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 4x, इसकी स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू क्या है 3x, तो 3x की स्क्वायर। h इक्वल टू क्या हो गया, √4 का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर, x² प्लस 3 का स्क्वायर 9x का x², ठीक है। h इक्वल टू क्या हो गया आपका 16 प्लस 9 25 x², ठीक है। अब इसके पार्ट करेंगे,
25 को कितने डिवाइड कर सकते हैं? 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। x को x इंटू एक्स, सॉरी ये देखिए s इक्वल टू 25, 5 इंटू 5 इंटू x इंटू एक्स। ठीक है, यहां से एक, इस पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे और इस पेयर में से एक x को बाहर निकालेंगे, तो जो अपनी h की वैल्यू है वो क्या आएगी? 5x आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5x। यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी? 5x। ठीक है, अब जो tan a की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट दी हुई है कि 4/3 है। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू, हमें तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गए, बाकी की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो हमने फॉर्मूला दिया था P B P H H B। ठीक है, हमें tan a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, बाकी के जो फंक्शन है आपका sin a cos a, पहले इन दो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक की वैल्यू बताता है। ठीक है, हमें क्या साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो साइन ए क्या हो गया? ये वैल्यू हो गई। ठीक है, साइन ए क्या हो गया? P अपॉन H। ठीक है, यहां पे P की वैल्यू क्या है आपकी? P की वैल्यू है आपकी 4x, B की वैल्यू है 3x, P की वैल्यू है 4x, H की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कितनी? 5x। कितनी? 5x। तो x से x डिडक्ट हो गया, तो ये क्या आया? 4/5। ठीक है, अब हमें क्या है? कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोस ए क्या होता है? B अपॉन H। ये हो गया B अपॉन H। अब हमें पता है B की वैल्यू क्या है? 3x। H की वैल्यू क्या है आपकी? 5x। यहाँ पे x से x डिडक्ट हो गया, तो आपकी 3/5। ठीक है, इन दो फंक्शंस की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर लिए। अब बाकी के फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, tan की दी हुई, कोट की देख, कोट है। अब पता है आपको कि कोट क्या होता है? कोट ये होता है, तो ये क्या होगा? B अपॉन P, B अपॉन P। हमें पता है B की वैल्यू क्या है? 3x और P की वैल्यू क्या है? 4x। x से x डिडक्ट हो गया, ये आ गया 3/4। आप चाहो तो कोट की वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan की जो वैल्यू होगी उसके अपोजिट क्या होगी? कोट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपका बच गया सेक। सेक क्या हो गया आपका? H अपॉन B। तो H की वैल्यू क्या है वहां से? 5x। B की वैल्यू क्या है? 3x। 5/3। ठीक है, अब लेते हैं हम कोसेक। कोसेक क्या होता है? H/P। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे H की वैल्यू क्या है? 5x। P की वैल्यू क्या है आपकी? 4x। x से x डिलीट, तो आप क्या? 5/4x। इस तरह बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली tan a की वैल्यू दी हुई थी, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल होता है, उसमें दो स्लाइड्स की वैल्यू तो हमें दी हुई होती है, ओनली एक सिंगल स्लाइड की हम वैल्यू फाइंड आउट करके बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल की हेल्प से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालना सिखाया है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में शो करूँगी। ठीक है, थैंक यू।